हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया था, तो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हम लोगों ने सक्सेसफुली वर्क कर लिया था। वर्क क्या कि जो पिछले वीडियो में था, वैलिडेटर्स अप्लाई किया था फॉर्म पर। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैलिडेटर्स अप्लाई किया था, तो वैलिडेटर्स सक्सेसफुली हमने अप्लाई कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, ये अभी जो लॉगिन चल रहा है हमारा यहाँ पे, ये अभी बस टेम्पररी बेसिस पर लॉगिन हम लोग करा रहे हैं, कोई अथेंटिकेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लॉगिन पर वर्क करेंगे। तो गाइस, इसमें क्या है कि हमने लॉगिन डेवलप कर लिया है। ये हमारा फ्रंट एंड है, जहाँ पर फ्रंट एंड वेब सर्वर चल रहा है, फ्रंट एंड चल रन कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो लॉगिन कंपोनेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लॉगिन कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो ये लॉगिन का पेज है हमारा ओवरऑल, ये लॉगिन का पेज है। ठीक है, एक बार मैं वर्ड रैप कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि ये हमारा लॉगिन का पेज है कम्प्लीटली। ये हमने लॉगिन बनाया हुआ है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ईमेल रिक्वायर्ड, मैंने इसमें भी फॉर्म वैलिडेटर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इस पर भी मैंने फॉर्म वैलिडेटर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म वैलिडेटर अप्लाई हो रखा है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कम्प्लीटली लॉगिन फॉर्म हुआ। इसके बाद क्या है कि जो लॉगिन फॉर्म का टीएस है, टीएस में भी मैंने कुछ मेथड बना रखा है। और मेथड में एक तो सेट फॉर्म का है, फॉर्म को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और दूसरा जो मेथड है सबमिट का है। तो सबमिट पे अभी टेम्परेरी हम लोग अलर्ट सक्सेसफुली कर रहे हैं और डैशबोर्ड पर डायरेक्टली नेविगेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमें करना क्या है कि करना ये है हमें कि ये जो सबमिट होने के बाद इस डेटा को हमें यहाँ पर जो हमारा बैकएंड चल रहा है index.js, इफ फ्लैश लॉगिन का जो एंड पॉइंट है, यहाँ पर लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस एंड पॉइंट पर लाएंगे, वैसे ही लाएंगे जैसे हमने यहाँ पर लाया था। तो जेसन पार्सर आपको देना है जब भी पोस्ट आप यूज़ करोगे, पोस्ट मेथड, पोस्ट एपीआई, पोस्ट मेथड, तो यहाँ पर मिडिल वेयर में जेसन पार्सर आप ऐड कर दो, जो हमने npm के थ्रू बनाया था। और ये जेसन पार्सर हमने कुछ इस तरह से यहाँ से, पहले तो बॉडी पार्सर हमने इंस्टॉल किया है, रिक्वायर किया है यहाँ पर, उसके बाद बॉडी पार्सर से जेसन पार्सर को निकाल लिया है। ठीक है, ये इस तरह से हमने कम्प्लीटली बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा दिस मेथड। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि अगर बॉडी में, अगर रिक्वेस्ट के साथ अगर बॉडी में डेटा आता है, तो इसको हमें यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, console.log request.body। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर लिया। और यहाँ पर रेस्ट डॉट फ्रेंड में क्या करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, इसको कुछ इस तरह से भेज देते हैं MST करके, और इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस भी दे सकते हो, जब भी सक्सेस का जो स्टेटस होगा वो 200 होगा, और जब हम रजिस्टर कराते हैं स्टेटस देते हैं 201। ठीक है, जब कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 201। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो 200 हम सक्सेस का स्टेटस कोड भेज सकते हैं। इस तरह से हमारा एंड पॉइंट तो ओके हो गया फ्लैश लॉगिन का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एंगुलर में, एंगुलर के लॉगिन कंपोनेंट पर आ गए। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले सर्विस बनाया होगा रजिस्टर का, तो इसी तरह से आप ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर लेना और एक सर्विस क्रिएट करना, nggs, और सर्विस किसका क्रिएट करना है, लॉगिन के लिए। यहाँ पर लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद सर्विस आपका क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और जो आपने यहाँ पर दिया था रजिस्टर के अंदर, इसको एज इट इज़ यहाँ पर अभी के लिए कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो लॉगिन के अंदर। इसको भी कंस्ट्रक्टर हटा दो, ये कर दो, और HTTP क्लाइंट को क्या करो, इंपोर्ट कर लो यहाँ से एंगुलर कोड से, एंगुलर कोड, एंगुलर कॉमन से,
एंगुलर कॉमन स्लैश HTTP से इंपोर्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया लॉगिन यूज़र कर दो इसको, ताकि पता चले कि लॉगिन मेथड है। पोस्ट यहाँ भी जाएगा बट किस एंड पॉइंट पर जाएगा, फ्लैश लॉगिन पर। इसको हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, इसको हमने एंड पॉइंट लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब 2 एंड पॉइंट हो गया, पहला हो गया रजिस्टर, सेकेंड हो गया लॉगिन। एंड पॉइंट ओके है हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो लॉगिन कंपोनेंट है इसके अंदर इंपोर्ट करना होगा आपको। जो दूसरा मेथड है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पर लॉगिन जो सर्विस हमने बनाया, लॉगिन सर्विस इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पर क्या करो कि आप दिस डॉट लॉगिन फॉर्म वैलिड है, तो यहाँ पर दिस डॉट लॉगिन यूज़र, और ये लेगा, क्या लेगा, फॉर्म वैल्यू लेगा, डेटा। यहाँ पर डेटा लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू, और ये भी लेगा सब्सक्राइब, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स। ठीक है, लॉक कर दो, एरर नहीं, रिस्पॉन्स कर दो, और यहाँ पर एरर दे दो। अगर एरर आ जाता है कोई, तो एरर को हमने कैच कर लिया, एरर। ठीक है, इस तरह से एरर को कैच किया। तो ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया फाइनली। और ये जो अलर्ट आ रहा है यहाँ पर, इफ अलर्ट को दे पुट कर दो सक्सेस ब्लॉक में। ठीक है, और नेविगेट भी कर दो सक्सेस ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पर, और इसको ऐसे कर सकते हो, डॉट राउटर नेविगेट डॉट 10, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, कि नेविगेट होने के बाद देगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं, अब लॉगिन होगा तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन कंपोनेंट पे चलना होगा। यहाँ पर आगे लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेस ब्लॉक में आ गया। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखो मैसेज आया ना, लॉगिन सक्सेसफुल। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा, अगर आप बैकएंड में जाते हो, बैकएंड कोड में देखो, ये बॉडी में डेटा आ रहा है। अब इस डेटा से क्या करना है कि हमें वैलिडेट करना है, जो डेटाबेस में जो यूज़र ऑलरेडी जिसने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारे पास आया बॉडी के अंदर, ये ईमेल आईडी और पासवर्ड डेटाबेस में जो एग्जिस्ट कर रहा है, यूज़र का ईमेल और पासवर्ड मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो एरर आना चाहिए। कॉम्पास, इसमें क्या करते हैं, मोंगोडीबी कर लेते हैं ओपन। कॉम्पास, ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, और हमारा एडमिन चल रहा था, कनेक्ट कर लिया। कॉम्पास हमारा कनेक्ट हो गया है, और कनेक्ट होने के बाद क्या है कि यहाँ पर अब आपको जो हमारा हमने यूज़र का मॉडल बनाया था, यहाँ पर सबसे ऊपर ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल बनाया था यूज़र। तो यूज़र डॉट फाइंड, यहाँ पर फाइंड मेथड में अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, यूज़र डॉट फाइंड 1, किससे फाइंड करेंगे, ईमेल से, ईमेल। और अगर यूज़र फाइंड कर लेता है तो क्या आएगा, कॉल बैक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, रिजल्ट या डेटा कुछ भी। ठीक है, तो अगर यूज़र मिल गया, यानी कि इफ़ रिज़ल्ट, लॉक कर दो रिज़ल्ट। पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अब यहाँ भेज दो, और इफ़ रिक्वेस्ट बॉडी को ऊपर कर दो। ठीक है,
और यहाँ बॉडी में रिज़ल्ट आप भेजो। अभी के लिए देखते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। तो रिज़ल्ट अगर मिल गया, ठीक है, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। पहले चेक कर लेते हैं कि यूज़र किस नाम से हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन किया था। तो फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन को हम लोग पकड़ेंगे, ecom यूज़र्स, ecom हमारा डेटाबेस है। तो इसमें जो पहला है abc के नाम से है, abc, चलो abc के नाम से ही हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, abc@gmail। इसमें पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी तो चाहिए। मोहन, इसमें मोहन सी, ठीक है, मोहन के नाम पकड़ते हैं, मोहन gmail.com। 1 to 8 है तो 6 तक कर देते हैं इसको, पासवर्ड 5 तक कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया यहाँ से 1 2 3 4 5 मोहन तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड भेजते हैं फ्रंट एंड से, क्या था, मोहन और 1 2 3 4 5, ठीक है, पासवर्ड सेंड किया। यहाँ हेडर पर क्या आया, अब यहाँ एरर आ रहा है, लोकल सिस्टम फ्लैश लॉगिन इंटरनल सर्वर एरर। अब देखते हैं क्या सर्वर एरर है। बैकएंड हमारा क्रैश हो गया। क्रैश क्यों हुआ है, चलिए चेक करते हैं। ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड का एरर है, ठीक है, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड का एरर है। तो ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड क्यों बता रहे भाई, चेक करते हैं हम लोग। ईमेल तो दिया हुआ है, ईमेल नॉट डिफाइंड इसलिए दे रहा है, हमने यहाँ डिस्ट्रक्ट नहीं किया, ठीक है। अब आपको जैसे पहले हमने डिस्ट्रक्ट मेथड बताया था कि यहाँ से आपको ईमेल निकालना है, पासवर्ड निकालना है, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से ये दो चीज़ में बाहर लेना है। अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, पुट करके देखते हैं, हिट कर दिया है, एक बार इसको क्लियर कर लो, किया और कोई स्टेटस नहीं आया कनेक्शन रिफ्यूज्ड, यूजर्स डॉट फाइंड वन, न्यू कॉन्स्ट एरर मोंगोस, बफरिंग टाइम आउट, बफर का कुछ एरर दे रहा है। यहाँ देखते हैं, ऊपर है यूज़र्स, हमने बनाया था यूज़र्स बनाया था, ये यूज़र बनाया था, यूज़र बनाया था, रजिस्टर भी यूज़र के नाम से किया हुआ है। मॉडल के अंदर तो हमने सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर यूज़र स्कीमा, न्यू यूज़र स्कीमा, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल सही है, स्ट्रिंग, लॉगिन, यूज़र डॉट फाइंड वन सही चल रहा है। लॉग करते हैं एक बार के लिए, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए, थोड़े समय बाद एरर आ रहा है।
यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है आपको, हमको जो लग रहा है कि यहाँ पर यूज़र है, बट यहाँ करना पड़ेगा आपको यूजर्स। एक बार देखते हैं यूजर्स करके, क्योंकि मोंगोज में अगर आप देखोगे तो यूज़र्स है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, यहाँ से देखते हैं स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। यानी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्ट भी हो गया है, तुरंत एरर आया। इस बार तो एरर है, ये तो नॉट डिफाइंड यूजर्स, तो चलेगा नहीं है। लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, इस बार मैसेज आ गया। ठीक है, ये देखिए, जो पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे भी कि पहले एरर दिया क्यों था। सब कुछ तो सही है, हो सकता है सेव नहीं हुआ हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सब कुछ उसी तरह एज इट इज़ है। तो डेटा ये क्या कर रहा है, अब रिज़ल्ट अगर ईमेल मैच कर रहा है तो डेटा ला रहा है। ठीक है, रिजल्ट में डेटा इसने भेजा। ठीक है, बट हमें इस तरह से डेटा भेजना नहीं है, बस लॉगिन करवाना है, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड को जो यूज़र ने एंटर किया और जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है उससे मैच करवाना है। यानी कि ईमेल से अगर डेटा फाउंड हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर ईमेल पे डेटा फाउंड हो गया, यानी कि डेटा मिल गया, यानी कि रिज़ल्ट आ गया, तो इसका मतलब है कि ईमेल आईडी तो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर करना है इफ़ ईमेल इफ़ रिज़ल्ट, इस तरह से एक ब्लॉक बनाना है अगर रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, और एक एल्फ ब्लॉक बनेगा यहाँ पर, अगर ईमेल फाउंड नहीं हुआ तो लॉगिन सक्सेस का ये रिस्पॉन्स तो यहाँ चला जाएगा, और एक आप 40 या 500 का या 200 का ही आप दे दो मैसेज, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, यूज़र नॉट एग्जिस्ट। यूज़र नॉट वैलिड, प्लीज़ एंटर वैलिड। आप मैसेज दे सकते हो, प्लीज़ यूज़र नॉट प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप मैसेज आपने दे दिया कि वैलिड ईमेल चाहिए, एक ईमेल सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अब तो ईमेल तो मैच कर गया, अब आप सेकेंड रह गया पासवर्ड आपको मैच करने का। तो यहाँ पर एक इफ़ ब्लॉक और बनाओ, इफ़ रिजल्ट डॉट पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट, बॉडी में पासवर्ड आया हुआ है, पासवर्ड जो हम यहाँ पर हमने निकाला हुआ था पासवर्ड। ठीक है, दोनों अगर इक्वल हैं तो लॉगिन सक्सेसफुल हो। एल्फ, फिर से वही एल्फ ब्लॉक में इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ सेंड कर दो, प्लीज़ इंटर वैलिड यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से मैसेज हम देंगे। ठीक है, चल के चेक करते हैं क्या यहाँ पर प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। ये देखिए, इसको मत देखो आप, क्योंकि ये अलर्ट लगाया है। यहाँ पर देखो कंसोल में ये मैसेज आ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ये पूरा ओपन नहीं हो रहा है। ये रिजल्ट तो आया है, बट इसको ओपन होना चाहिए था। अच्छा, ओके करना पड़ेगा, ठीक है। ओके किया, ये ठीक है, ये पूरा डेटा आ गया, बट इसको वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड नहीं मिला। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक स्टेटस आप भेज सकते हो। फिलहाल 200 पर मैं भेज रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एक स्टेटस मैसेज भी आप सेट करके भेज दो। स्टेटस क्या है, सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड क्या भेज सकते हो, या ऐसा कर दो, आप इसमें 500 लगा के भेज दो, ठीक है। और यहाँ पर भी 500 कर दो, 500 स्टेटस कोड, ठीक है। दोनों में 500 हमने कर दिया, बाकी वही है। तो इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखते हैं इसको, यहाँ से चलो आगे। ये आया, तो जैसे ही पोस्ट हमने किया, इसके एरर को आपको रीड करना है, स्टेटस को। ये ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर, स्टेटस 500, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, एरर डॉट स्टेटस, यहाँ पर नहीं, लॉग, लॉग में आ जाओ, लॉग एरर डॉट स्टेटस, स्टेटस को आप प्रिंट कर लो। देखो यहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है, 500, यानी कि हमें स्टेटस कोड 500 मिल गया। और क्या प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करना है जो हमने मैसेज दिया था। एक तो इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज है, स्टेटस टेक्स्ट आ रहा है, नेम आ रहा है, मैसेज ये आ रहा है, और एक एरर ये आ रहा है, इफ़ एरर के अंदर एक मैसेज है। तो एरर डॉट एरर मैसेज, ठीक है, इसको रीड करना है आपको। तो इसको रीड करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे भी एक लॉग कर दो, एरर डॉट एरर MSG, ठीक है। तो अब देखोगे आप कि दोनों को हमने कैच कर लिया। ये देखो, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल आ गया, स्टेटस कोड 500, ठीक है। तो ये जो 500 है, ये जो 500 ने स्टेटस कोड भेजा, तो अब आप क्या करो क्या, इफ़ लगा दो, और जो स्टेटस हमने यहाँ प्रिंट किया था, एरर डॉट स्टेटस, यानी कि अगर ये स्टेटस कोड इसको मिलता है, वी कितना 500, ठीक है, तो एक अलर्ट आए। क्या अलर्ट, अलर्ट में मैसेज को ही प्रिंट करना है। तो आप ऐसा करो, इस मैसेज को प्रिंट कर दो, जो भी मैसेज आएगा ये मैसेज यहाँ पर अलर्ट में आ जाएगा, ठीक है, ट्रिगर हो जाएगा। ये हो गया, जो भी मैसेज आएगा, जो भी मतलब इसको हटा दो आप। अब देखो, नेविगेट तो नहीं होगा, बट यहाँ पर एरर जरूर आएगा। देखो, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया जो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देखो क्या एरर आएगा, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। और
और जो डेटाबेस में ईमेल दिया हुआ है हमने यहाँ पर, सपोज करो लास्ट का दे दिया PM, ठीक है, और 1 to 5 तक है। पासवर्ड मैं इनकरेक्ट करूँगा, ठीक है, 1 2 3 हिट किया, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। पता नहीं चल रहा है ईमेल गलत किया या पासवर्ड, एरर ये आया, ठीक है। 4 5 भी कर दिया और ईमेल कर दिया MM लगा करके। अब ईमेल हो गया गड़बड़, एक रॉन्ग ईमेल एंटर कर दिया। अब आ रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल, करेक्ट ईमेल एंटर करना है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो वैलिडेशन था लॉगिन के लिए जो रिक्वायर्ड वैलिडेशन था ये हमने कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे किया लॉगिन सक्सेसफुल और ये नेविगेट भी हो गया। यानी कि इनकरेक्ट अगर डेटाबेस से अगर आप मैच नहीं करेगा ये लॉगिन नहीं होगा आप, ठीक है, बस इतना ही करना था। और ठीक है, तो ये हमने लॉगिन का जो एक बैकएंड से जो प्रोसेस था ये कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एक टोकन जनरेट करेंगे। जैसे ही यूज़र लॉगिन कर रहा है, ठीक है, तो एक टोकन जनरेट करेंगे JSON वेब टोकन के थ्रू, और टोकन पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यानी कि अपने लॉगिन सेशन को टोकनाइज भी करेंगे और टोकन से भी वैलिडेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो अगला राउट या एक्सेस कर रहा है यूज़र तो वैलिड भी है या नहीं। तो इस वीडियो तक यहीं तक रखते हैं, बाकी टोकन से जो वेरीफाई का प्रोसेस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।